भरे लहजे में मेवात के लोगों के साथ अपनी बात कर रहा था। कह रहा था कि आपके वोट की मुझे ज़रूरत नहीं, केवल अपने लोकसभा के हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। मेव के लोगों का अपमान किया। मेवात का आदमी बहुत स्वाभिमानी है, अपमान का बदला लेगा, हर हालत में एकजुट हो जाएगा और एकजुट होकर के जो रोजाना उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति है उसकी ताकत बढ़ाने का काम करेगा। हमारे उम्मीदवार बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। मैं खुल के बता देता हूँ, जब मेवात के अंदर दंगे कराए गए थे, जब मेवात के अंदर हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करी गई थी, उस वक्त के अंदर उस वक्त जो है यहाँ का जो भाईचारा था, जो जाट समाज के लोग थे, उन्होंने खुल करके मुसलमान के साथ खड़े होकर के उस षड्यंत्र को तोड़ने का काम किया था। वो भी उस षड्यंत्र के शिकार होते। भाजपा तो 35 और 36 जात के नाम के ऊपर भी इस प्रदेश को बांटना चाह रही थी। उन्होंने वो वक्त देखा था, इसलिए मुसलमान के साथ आकर के खड़े हो गए। अब फिर दोनों मिलकर के गुर्जर को साथ लेकर के इस लोकसभा में बड़ा सबक सिखाएंगे, कांग्रेस को भी और भाजपा को। आज जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो दिल्ली में रहते होंगे या बंबई में रहते होंगे। जब दंगे हुए थे, जब यहाँ षड्यंत्र के तहत मुसलमान को अलग थलग करने की कोशिश हो रही थी, तब राज बब्बर क्यों नहीं आए यहाँ पे? तब भी तो आना चाहिए था। आज टिकट लेकर के आए हैं तो फिर मान के चलो इन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं, केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं। जो इनके बीच में खड़ा रहा, जिन्होंने इनकी आवाज बुलंद करी, मेवात का व्यक्ति उसके साथ खड़ा होकर के इस चुनाव के अंदर एक अलग नतीजा, अलग रिजल्ट देने का काम करेगा। सबसे ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। लोकसभा की नतीजे जब आएंगे, ये 10 की 10 जीतने वाले, 10 की 10 लड़ने में सक्षम बता रहे थे, इन सब का बैम निकाल देंगे। आप 600 पार का कह दो, 400 पार वाले 200 पार नहीं करेंगे। झूठ और लूट की दुकान बंद होगी। आपकी पार्टी आने पर सरकार में सर क्या खास रहेगा मेवात? हमारी पार्टी जब जीत करके आएगी, हम किसी भी कीमत में भाजपा को सत्ता के करीब भी नहीं जाने देंगे। हमारी वजह से गैर भाजपा कोई सरकार बनेगी, उसके साथ खड़े हो जाएंगे, बिना समर्थन खड़े होंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन नहीं करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश है मेवात के लोगों के लिए कि अपनी ताकत बढ़ाओ, इकट्ठे हो जाओ। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर आगे ये भाजपा और कांग्रेस वाले जो है फिर कोई ना कोई फायदा उठाएंगे। अगर इकट्ठे हो जाओगे, अपनी ताकत बढ़ा लोगे, तो जो आज आपकी अनदेखी करते हैं वो कल आपके पैरों में आकर के गिरेंगे। थैंक यू।